नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि नेट जेआरएफ तथा सेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए यह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी के दृष्टिकोण से हम यह सब लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। इसके पहले हमने बच्चन सिंह की, नहीं, हरिवंशराय बच्चन की संपूर्ण रचनाएं एवं उनका परिचय देखा था। अभी यहाँ से हम विप्लव, गांधीवाद और प्रणय की रचनाएं यह देखते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के पहले से ही क्रांतिकारी आंदोलन की चिंगारी सुलग रही थी। यानी महात्मा गांधी ने जो क्रांतिकारी आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन चलाया था, उससे पहले भी भारत में जो स्वाधीनता आंदोलन है या क्रांतिकारी आंदोलन है वह चल रहा था। उसकी कहीं ना कहीं चिंगारी भड़क रही थी। सन 1925 में सरदार भगत सिंह ने भारतीय गणतंत्रात्मक समाजवादी संघ की स्थापना की और इसके माध्यम से बिखरे हुए क्रांतिकारी आंदोलन को पुनर्गठित किया। यानी जो सरदार भगत सिंह, यानी जो भगत सिंह थे, उन्होंने भारतीय गणतंत्रात्मक यानी भारतीय लोकशाही और समाजवादी संघ की स्थापना की थी। और उसके माध्यम से वह जो बिखरे हुए क्रांतिकारी थे, यानी विभिन्न प्रदेशों में जो अलग अलग प्रांतों में जो क्रांतिकारी वर्ग विभाजित हुआ था, उन सभी को भगत सिंह संगठित कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे। सन 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के अपराध में वे अपने साथियों सहित गिरफ्तार के लिए, यानी 1929 में उन्होंने, जब वहाँ विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीन मित्रों ने मिलकर वहाँ पर उस विधानसभा पर बम फेंका और तीनों में पुलिस ने उनको पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। 1931 में फांसी के फंदे पर लटका दिए गए। यानी भगत सिंह, सदगुरु और ये जो तीन थे, इन्हों को 1931 में फांसी दे दी गई। फलतः भारतीय जनता में विप्लव की लहर दौड़ पड़ी। यानी विप्लव यानी विरुद्ध, यानी वह जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी पर चढ़ाया। और फांसी पर चढ़ाने के बाद में जो अन्य लोग हैं जो क्रांतिकारी विचारधारा पर चलने वाले थे, वह एक विप्लव यानी वो विरुद्ध, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में, यानी उनके रग में जो खून था वह खून खोल उठा और वह द्वेष की भावना से जल पड़े। पेशावर, चटगांव, शोलापुर आदि में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सशक्त विद्रोह भड़क उठा। यानी वह सदगुरु, भगत सिंह, राजगुरु, इनके फांसी हो जाने के बाद सभी तरफ से एक वह अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह भड़क उठा और अंग्रेज के विरुद्ध सभी प्रदेशों में, प्रांतों में लोग भड़क उठे। गांधी, इरविन, फैक्ट 1931 और गोलमेज कॉन्फ्रेंसों ने सारे आंदोलनों का भट्टा बैठा दिया। यानी आगे चलकर जो 1931 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी, इरविन्स हुआ, इन सभी ने जो भी क्रांतिकारी आंदोलन थे उनको दबाने का काम किया। फिर भी गांधीवाद के प्रति आस्था बनी रही। यानी फिर भी गांधीवाद के प्रति आस्था बनी रही लोगों के मन में। इन कवियों में विप्लववाद के शोर के साथ गांधीवादी आस्था भी मिलती। यानी यह जो कवि है, इन्होंने विप्लववाद भी दिखाया, विप्लव यानी विरुद्ध की भावना भी दिखाई और गांधीवाद की भी विश्वास दिखाया, गांधीवाद का भी समर्थन किया। खाली क्षणों में वे प्रणय की याद भी कर लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, राजेश शुक्ल, आंचल आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते। यानी विप्लव कहा जाए तो, एक मिनट, कहाँ गया, एक मिनट, जो विप्लव गांधीवादी और प्रणय की जो रचना थी, उनके लेखक जो थे, उनके लेखक मैं पढ़ता हूँ, या कवि जो थे माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन था, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर,
नरेश शर्मा, रामेश्वर शुक्ल का उपनाम आंचल था, यह उनके श्रेणी में लेखक थे, कवि थे। अभी माखनलाल चतुर्वेदी, इनका परिचय एवं उनकी रचनाएं देखता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1888 में होता है और उनकी मृत्यु 1968 में। कवि यानी माखनलाल चतुर्वेदी कवि थे, पत्रकार थे और राष्ट्रीय कार्यकर्ता एक साथ थे। यानी वह कवि भी थे, पत्रकार भी थे और राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी थे, यानी क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर का संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो प्रभा नामक पत्रिका थी, प्रताप नामक पत्रिका थी, कर्मवीर पत्रिका थी, इन पत्रिकाओं का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। कर्मवीर तो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत था। यानी कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत था? तो कर्मवीर, यह पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई का लंबा संघर्ष देखा था। वे स्वयं उनके भागीदार थे। यानी स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वह स्वतंत्रता लड़ाई का लंबा संघर्ष देखा और स्वयं उस संघर्ष में वह शामिल भी थे। वे राजनीति और साहित्य के संबंध को अनिवार्य समझते हैं। यह अनिवार्यता छायावादी कवियों की नहीं थी। वे मूलतः सांस्कृतिक चेतना के कवि थे। पर माखनलाल चतुर्वेदी का कहना है, अभी माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति क्या कहती है, देखते हैं। सखे बता दो कैसे गाओ, अमृत मौत का नाम न हो, जगे जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। पुष्प की अभिलाषा में बलिदानी कवि कहता है। यानी जो माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, उसमें कवि कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यानी वह भारत भूमि से कहता है कि वनमाली से कहता है कि मुझे इस प्रकार फेंको कि जहाँ से जो सैन्य है वह सैन्य मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, उस वीरों के रास्ते पे मुझे फेंक दो तुम। किंतु स्वराज्य प्राप्ति के बाद दललोप देशभक्तों से निराश हो चुके थे। अब तुम पदलोलुप देशभक्त अनदेखे। इसके अतिरिक्त उनमें रहस्य की अस्पष्टता और प्रणय निवेदन भी है। इतिहास की प्रवृत्ति जानने की दृष्टि से उनका महत्व अवश्य है, किंतु साहित्य के इतिहास में उनकी भूमिका सामान्य है। छायावादी कवियों की भाषा को इन लोगों ने पीछे ठेला है। भाषा और भाव दोनों में अटपटापन और अजरातकता है। हिम किरटनी, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, माता, युग चरण, मरण ज्वार, बिजुली, काजल आज रही है आदि उनके काव्य संग्रह। यानी माखनलाल चतुर्वेदी के कौन कौन से काव्य संग्रह है? पहला है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, यह माखनलाल चतुर्वेदी के, और हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी यह बहुत परीक्षा में पूछा गया था, सुमिलित कीजियो में। वेणु लो गूंजे धरा, माता, युग चरण, मरण ज्वार, बिजुली काजल आज रही, यह भी उनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अभी यहाँ से दूसरे लेखक है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1995 में होता है और उनकी मृत्यु 1963 में। गुप्ता जी शैली में छायावादी और विचारधारा में गांधीवादी थे। यानी मैथिली जो सियाराम शरण गुप्त है, याद रखिए, मैथिली शरण गुप्त भी एक है, वह अलग है, और सियाराम शरण गुप्त यहाँ अलग है। तो कैसा है, यह सियाराम शरण गुप्त जो थे वह उनकी लेखन शैली जो थी वह छायावादी थी, लेकिन विचारधारा गांधीवादी है। शैली और विचारधारा अपने द्वंद्वात्मक संबंधों में एक दूसरे का विनियमन करते हैं। इससे छायावादी शैली की सूक्ष्मता और गांधीवादी विचारधारा की स्थूलता कम हो जाती है। कविता मध्यवर्गीय मार्ग का अनुगमन करने लगती है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह को वे सांस्कृतिक आंदोलन मानते हैं। यानी महात्मा गांधी ने जो भी सत्याग्रह किए हैं, आंदोलन चलाए हैं, उसको सियाराम शरण गुप्त सांस्कृतिक आंदोलन मानते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के आंदोलनों को सांस्कृतिक आंदोलन किसने माना या किसने कहा? तो सियाराम शरण गुप्त ने, न कि अन्य कवियों की
भांति केवल राजनीति आंदोलन, यानी अन्य कवि जो है वह महात्मा गांधी के आंदोलन को सत्याग्रह को राजनीतिक आंदोलन कहते थे, लेकिन सियाराम शरण गुप्त सांस्कृतिक आंदोलन कहते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि वे अपने अग्रज मैथिली शरण गुप्त के मर्यादावाद से भिन्न सूक्ष्म नैतिकता बोध का मार्ग अपनाते थे। यानी वह अग्रज यानी यह सियाराम शरण गुप्त जो थे वह उनके अग्रज यानी उनके जो संबंधी थे या रिश्तेदार थे मैथिली शरण गुप्त, वह उनके मर्यादावाद से अलग थे, भिन्न थे, नैतिकता बोध का मार्ग अपनाते थे। मैथिली शरण गुप्त गांधीवादी वैष्णवता के अनुकर्ता है और सियाराम शरण गुप्त यानी मैथिली शरण गुप्ता जो गांधीवादी वैष्णवता है उसके वह अनुकर्ता यानी उसका वह समर्थन करते हैं। लेकिन सियाराम शरण गुप्त क्या करते हैं? सियाराम शरण गुप्त उसी के अनुगामी है। अग्रज का वैष्णव भक्त है तो अनुज का वैभव चिंतन। अग्रज की वैष्णवी करुणा पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाओं की पारिवारिकता के बीच चक्कर काटती है तो अनुज की करुणा अधिक व्यापक, सामाजिक और मानवीय प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। इसलिए अग्रज के उल्लास और बहिर्मुखता के स्थान पर अनुज में निर्वेद और अंतर्मुखता दिखाई पड़ती है। एक फूल की चाह में अछूत बच्ची की मृत्यु पर वे लिखते हैं। अभी सियाराम शरण गुप्त एक फूल की चाह में जो अछूत है, जो निम्न वर्ग की, जो अपरश समाज की बच्ची है और उसकी मृत्यु होती है, उस पर वह लिखते हैं एक फूल की चाह में। कैदी कहते हैं, अरे मूर्ख, क्यों ममता थी मंदिर पर ही, पास वही मस्जिद भी तो थी, दूर न था गिरजाघर भी। मस्जिद और गिरजाघर के उल्लेख से हिंदू धर्म की संकीर्णता ही नहीं उजागर होती बल्कि मृत्यु का बोध और तीखा हो जाता। यानी वह सियाराम शरण गुप्त कहते हैं कि वह उस लड़की की मृत्यु हुई तो मृत्यु होते समय वहाँ पर मंदिर भी था, नज़दीक था, मस्जिद भी नज़दीक थी, जहाँ पर जो गिरजाघर यानी जो गिरजाघर को जो चर्च रहते हैं, चर्च को ही गिरजाघर कहा जाता है, तो वहाँ पर थी, फिर भी वह मृत्यु कैसे आ गया। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, हिंसा का है एक अहिंसा प्रत्युत्तर, एक सीमा तक इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किंतु यानी हिंसा का है एक अहिंसा प्रत्युत्तर, यानी कोई हिंसा करता है और हम अहिंसा के साथ रहते हैं तो उसका प्रत्युत्तर एक है। यह एक सीमा तक यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इसके विपरीत अन्य ऐतिहासिक स्थितियों से वह बेखबर नहीं है। शोषित वर्ग के प्रति आंसू बहाकर सहानुभूति का प्रदर्शन उनका अपमान है। करता है क्या करता यानी शोषित वर्ग का शोषण पर वो लिखते हैं सियाराम शरण गुप्त, करता है क्या, अरे मूढ़ कवि यह क्या करता, उत्पीड़न के अश्रु लिए ये कहाँ विचरता, दिखाकर उन्हें न कर अपमानित उसको, लौटा आ तू इन्हें उसी पाषाण पुरुष को। इतिहास इन्हीं के बीच प्रलयाग्नि का विस्फोट करता है। यह विस्फोट देशबद्ध नहीं है बल्कि सारे विश्व में फैल गया है। गांधीवादी अंकुश के साथ नए युग के क्रांतिकारी विस्फोट की आहट का भी उल्लेख पता है। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, आद्रा, मनोस्तर्ग, पाथे, मृगनयनी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, नो आका खाली आदि उनके काव्य संग्रह। यानी सियाराम शरण गुप्त के कौन से काव्य संग्रह है? मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृगमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, नो आ खाली, यह उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है सियाराम शरण गुप्त के। अब यहाँ से बालकृष्ण शर्मा नवीन यह दूसरे कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1957 में होता है और उनकी मृत्यु 1960 में होती है। अपने समकालीन कवियों में नवीन का व्यक्तित्व सबसे अधिक जुझारू और संघर्षमय था। यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका जो जीवन था, इनका जो व्यक्तित्व था, ये थोड़ा संघर्षमय था। राष्ट्रीय जागरण के इतिहास में कानपुर के प्रताप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह गणेश शंकर विद्यार्थी का कीर्ति स्तंभ था। नवीन विद्यार्थी के दाएं हाथ थे, यानी जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, यानी गणेश शंकर का उपनाम विद्यार्थी था, उनके वहाँ एक दाएं हाथ थे, उनके साथी थे। बलिदानी जीवन की दीक्षा उन्हें विद्यार्थी से मिली थी। यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन को बलिदान की जो
दीक्षा थी या बलिदान का जो महत्व था, वह महत्व गणेश शंकर विद्यार्थी से बालकृष्ण शर्मा नवीन ने सीखा था। उन्होंने स्वयं लिखा है, यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है, यों शूल युक्त यों आही अलिंगित जीवन वह अपने को अनिकेतन और विषपाई कहता है। वास्तव में उनका जीवन फकीराना मस्ती और बांगबरी ठाट में बीता है। कवि के स्वर में स्वर मिलाकर सिन्हा ताने राष्ट्र प्रेम युवक गा रहे थे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही शोर नभ में छाए, बरसे आग जलद जलद जाए, भस्म भात भूधर हो जाए। यानी यहाँ पर नवीन जी कहते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ वीर रस में गाने का प्रयास करता हूँ। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही शोर नभ में छाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्मा सात भूधर हो जाए। यह बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं। किंतु 1933 में सत्याग्रह के स्थगित होते ही वे कह उठे। फिर सत्याग्रह 1933 में बंद हुए, स्थगित उस पर बंदी लगाई गई। फिर वह नवीन जी कहते हैं, आज खड्ग की धार कुंठित है, खाली तुनीर हुआ, झूठे पत्तल चाटे हुए पुरुष को देखकर उनका शोभ जन्य कंठ फूट पड़ता है, और चाटते जूटे पत्ते उस दिन देखा मैंने नर को, उसी दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग दुनिया भर को, यह सोचा क्यों न टेंटुआ खोटा जाए स्वयं जगपति का, जिससे अपने ही शौर को रूप दिशा इस ग्रहणित विकृत का। ईश्वर के विरुद्ध यह पहली विद्रोही वाणी है। यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने ईश्वर के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, पहली विद्रोही वाणी। बच्चन मंदिर मस्जिद की सांप्रदायिकता पर वार कर चुके थे। यानी बच्चन, यानी जो हरिवंश राय बच्चन है, उन्होंने भी मंदिर मस्जिद के सांप्रदायिकता जो वाद था उसका भी विरोध किया था, पर ईश्वर उनके प्रहार से बच गया था। सब मिलाकर यह उद्गार आकर्षक किंतु अजरकतावादी है, लेकिन उस समय के पाठकों का मन स्वयं अराजक स्थिति में था। इस तरह रोमानियत उन्हें शांति देती थी। सिरजन की ललकारे में सोवियत क्रांति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। यानी जो नवीन का जो काव्य संग्रह है सिरजन की ललकारे, उस कविता संग्रह में सोवियत क्रांति की जो प्रति अनुभूति है उसको व्यक्त की गई है, लेकिन महात्मा गांधी के प्रति उनकी आस्था में कहीं कमी नहीं होती। थकान के समय वे प्रणय गीत भी लिखते थे। यानी जब कभी थकान होती थी तो थकान मिटाने के लिए वहाँ नवीन जो थे वह प्रणय गीत लिखते थे, रहस्य लोक में भी झांक लेते थे। माखनलाल चतुर्वेदी की अपेक्षा नवीन की कविताओं में वैयक्तिकता का स्पर्श अधिक है। यानी माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं से अधिक जो वैयक्तिकता है वह नवीन की कविताओं में दिखती है। नवीन की भाषा असम नहीं है, लोक जीवन से भी उन्होंने शब्द और मुहावरे लिए। यानी जो नवीन थे बालकृष्ण शर्मा नवीन, उनकी भाषा जो थी लोक जीवन से, लोक बोलचाल की भाषाओं से मिलती जुली थी। कविता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, भावी कविता का मार्ग जो है वह नवीन जी प्रशस्त करते थे, एक नया रास्ता बनाते थे। उनकी कविता संग्रह है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोबा व उर्मिला, हम विश्वाई जन्म के उनके काव्य संग्रह है। अभी यहाँ पर भगवती चरण वर्मा यह अगले कवि है। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में होता है और उनकी मृत्यु 1981 में। वर्मा जी का मुख्य क्षेत्र कथा साहित्य, यानी भगवती चरण वर्मा यह मुख्यतः कथा विधा से, कथा साहित्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कविताएं भी लिखी है। कविताएं उन्होंने कम लिखी, यानी भगवती चरण वर्मा ने कविता कम लिखी है, पर उनमें भी नवीन की मस्ती और दीवानगी है। यानी जिस प्रकार नवीन लिखते थे उसी प्रकार भगवती चरण वर्मा भी लिखते थे। यहाँ पर उनकी छंद है, मैं पढ़ता हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले।
हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अभी भगवती चरण वर्मा की जो कविता संग्रह है वह इस प्रकार है। मधुकन प्रेम संगीत में मधुकन उनका कविता संग्रह है। प्रेम संगीत में उनके प्रणय गीत संग्रहित है, यानी जो प्रणय गीत का संग्रह है उसका नाम है प्रेम संगीत। मानव की रचनाएं रचनाएं प्रतीकवाद से प्रभावित है। चली आ रही भैंस गाड़ी जैसी प्रसिद्ध कविता इसी संग्रह से है, यानी चली आ रही है भैंस गाड़ी, यह भी जो प्रसिद्ध कविता है यह प्रेम संगीत या प्रेम संगीत में ही संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी की बलिदानी प्रवृत्ति, नवीन की शहीदाना मस्ती, वर्मा जी की दीवानगी और बच्चन के अग्निपथ में एक प्रकार की शहर निर्मिता या याराना है, नव स्वच्छंदतावादी है, यानी एक नव स्वच्छंदतावादी की तरह मूर्ति हुई दिखाई देती है। अभी यहाँ पर जो दूसरी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में होता है और उनकी मृत्यु 1948 में होती है। जिस परिवेश में कविता लिख रही थी वह अग्निवर्षी तथा उथल पुथल मचाने वाले कवियों का परिवेश था। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जिस परिवेश में जिस वातावरण में कविता लिख रही थी वह वातावरण अग्निवर्षी तथा उथल पुथल वाला था। खड़ी बोली कविताओं के शोर शराबे में उनकी सहज सरल पारिवारिक और राष्ट्रीय कविता डूबती उतारती रही। यानी जो राष्ट्रीय कविता जो थी उनकी कविता शोर शराबे के बीच, यानी शोर शराबा था, सरल सहज पारिवारिक वातावरण में भी जो राष्ट्रीय कविता थी वह राष्ट्रीय कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की डूबती उतर चढ़ाव की दिखाई देती है। इधर लोगों का कम ध्यान गया, इधर के नए कवि घर परिवार भाई बहन माँ बाप के बारे में अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। निराला की कविता सरोज स्मृति एक शोक गीत है। और निराला की एक जो कविता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निराला की किस कविता शोक गीत है, तो सरोज स्मृति एक शोक गीत है। यदि इसे छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों का लेकर कविता लिखने का प्रथम प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही किया है। यानी निराला के बाद पारिवारिक कविता लिखने का किसने प्रयास किया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। पारिवारिक कविताओं के अतिरिक्त उनकी राष्ट्रीय कविता भी अपने ढंग की अलग है, यानी उन्होंने पारिवारिक कविता भी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, साथ ही उन्होंने देशभक्ति की कविता राष्ट्रीय कविता भी लिखी है। और राष्ट्रीय कविता अपने ढंग की अलग है और बेजोड़ है, उसके साथ कोई जोड़ या उसके साथ कोई खड़ा नहीं रह सकता। राष्ट्रीय संग्राम में कई कवियों ने सक्रिय सहभाग दिया था। उनकी कविताओं में जोश, प्रलय अग्नि, दीवानगी है, अजराकता है। सुभद्रा जी का राष्ट्रीय संग्राम में कूदकर भी परिवार से बंधी रही, यानी वह सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय संग्राम में राष्ट्रीय आंदोलन में भी चल पड़ी, राष्ट्रीय आंदोलन में कार्य कर रही थी, फिर भी वह परिवार से जुड़ी हुई थी। इसलिए उसमें गहन मानवीय प्रेम है, संयम है, व्यवस्था है। प्रणय कविताएं भी पारिवारिक संयम से बंधी होने के कारण अलग स्वाद रखती है। वात्सल्य सुख स्त्री का सबसे बड़ा सुख होता है, यानी जो वात्सल्य यानी जो माँ का जो प्रेम होता है, माँ का जो सुख होता है वह हर स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख होता है। यूँ तो आधुनिक कवियों में वात्सल्य सुख का वर्णन मैथिलीशरण गुप्त की यशोधरा में भी हुआ है। यानी मैथिलीशरण गुप्त की किस कविता में वात्सल्य सुख का वर्णन हुआ है, तो उसकी यशोधरा नामक जो कविता है मैथिलीशरण गुप्त की, उसमें वात्सल्य सुख का वर्णन हुआ है। वात्सल्य सुख यानी जो माता का प्रेम होता है वह माता का प्रेम बच्चे के प्रति होता है वह, किंतु वह अनायास जन्य व्रतात्मक और कर्कश है। सुभद्रा जी का वात्सल्य स्वयं उनकी अनुभूति है, अंततः उनकी ऋतुजा हृदय को सीधे प्रभावित करती है। यानी जो उनकी जो ऋतुजा जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, वह वात्सल्य सुख की या वात्सल्य रस की है। उसमें वात्सल्य का एक छंद देखिए, मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, माँ को कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ दिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई आई थी। मैंने पूछा यह
क्या लाई बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। यानी वो लेखिका की जो कवित्री की जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो छोटी सी लड़की है, वह मिट्टी हाथ में लेकर आती है और वह माँ से प्यार से कहती है कि यह मिट्टी तुम खाओ, और माँ कहती है कि तुम ही खाओ। यानी वह तोतली बोलती है कि खाओ। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में धूम धड़ाका नहीं है, जो संयम पारिवारिक कविताओं में भी है वही झांसी की रानी, और जालियनवाला बाग में वसंत जैसी राष्ट्रीय कविता में भी है। यानी उसकी राष्ट्रीय कविताओं में धूम धड़ाका नहीं है, ज़्यादा वह जोश उत्साह नहीं है, लेकिन संयम के साथ उन्होंने सही राष्ट्रीय कविता लिखी है। अभी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर यह अगले कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में होता है, उनकी मृत्यु 1974 में। दिनकर विशेषतः आरंभिक दिनकर में माखनलाल चतुर्वेदी, यानी दिनकर ने जब प्रारंभ की कविताएं लिखनी, तब उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की तरह लिखी। नवीन तथा भगवतीचरण वर्मा का समन्वित, परिष्कृत और संयमित रूप परिलक्षित होता है। ये तीनों कवि उन्हें प्रिय है। यानी रामधारी सिंह दिनकर को कौन कौन से कवि प्रिय हैं? भगवतीचरण वर्मा नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन, भगवतीचरण वर्मा, यह कवि प्रिय थे रामधारी सिंह दिनकर को। विशेष रूप से माखनलाल चतुर्वेदी भगवती बाबू की भाषा और तकनीक की वे प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि जनता के बीच हिंदी कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं कवियों को है। यानी रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि भगवती बाबू की भाषा और तकनीक की ही वे प्रशंसा करते हैं। यानी जो भगवतीचरण वर्मा है, उसकी वह प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि उनका कहना है कि जनता के बीच हिंदी कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं को, यानी भगवतीचरण वर्मा को ही देते हैं रामधारी सिंह दिनकर। छायावादी कविता जनता के बीच प्रतिष्ठित नहीं हो सकी। पूछा जा सकता है कि प्रथमतः कविता कविता के बीच प्रतिष्ठित होती है। वे तीनों कवि अपनी मस्ती दीवानगी के बावजूद कविता के बीच प्रतिष्ठित नहीं हो सके, किंतु इससे उनका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं होता। दिनकर के आरंभिक काव्य संग्रह रेणुका, हुंकार, रामधेनी, रसवंती और द्वित गीत पर उपयुक्त कवियों की छाया दिख पड़ती है। रेणुका 1935 में लिखी हुई, यानी उनकी जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता जो रेणुका है वह 1935 में लिखी थी। द्वित्वागत चित्तवृत्ति तत्कालीन राष्ट्रीय परिवेश के द्वंद्व की परिचायक है। एक और क्रांति तथा विप्लव का आह्वान तो दूसरी ओर बौद्ध दया, ममता और अहिंसा यानी गांधीवाद। हुंकार में कवि जन जागरण का वैतालिक बन जाता है। हाहाकार में वह लिखता है, अभी हाहाकार कविता में दिनकर लिखते हैं, हटो योम के मेघ पंत से, स्वर्ग लूटने का हम आते हैं। दूध दूध वो वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं। इसमें चतुर्वेदी, नवीन और वर्मा प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वह युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को स्वर्ग भेज देने के लिए तैयार है, क्योंकि सहस्त्र युद्धों में उनकी उपयोगिता नहीं के बराबर है, पर अर्जुन और भीम को लौटा देना चाहते हैं। वह शंकर के प्रलय नृत्य का आह्वान करता है, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। सत्याग्रही आजाद धर्म से उसे उब हो चुकी है। उब गया हूँ देख चतुर्दिक, अपने आजाद धर्म का ग्लानि भृति प्रवर्तक पर। क्रांति कलिंग विजय में जो सामधेनी में संग्रहित है, यह आजाद धर्म तिरस्करणीय नहीं रह जाता। सामधेनी ऋग्वेद की उस ऋचा का नाम है जो यज्ञ की प्रज्वलित करते समय पढ़ी जा सकती है। दिनकर जी की सामधेनी में स्वाधीनता के यज्ञ में बलि होने वाली जनवादियों का आह्वान है। अगले दो संग्रह है, यानी रामधारी सिंह दिनकर के अगले दो संग्रह है द्वंद्व गीत और रसवंती पर भी कहीं न कहीं उपले स्तर पर छायावाद का प्रभाव है। द्वंद्व गीत में जीवन जगत के रहस्यों को उभारा गया है और रसवंती में श्रृंगारिक छंद है। वस्तुतः कुरुक्षेत्र काव्य में वह छायावाद से मुक्त हो जाते हैं। यशोधरा जो दिनकर जी का यशोधरा जो मैथिलीशरण गुप्त का है, उसमें यशोधरा जो है वह 1946 में प्रकाशित होता है ग्रंथ। दिनकर को आवेशमयता से मुक्त
करके गंभीर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करता है, यानी यशोधरा से वह एक गंभीर कवि बनते हैं। इसके पहले दुनिया 2 भयानक महायुद्ध झेल चुकी थी। तीसरे आणविक विश्व युद्ध के घने मेघ आकाश में मंडरा रहे थे। इस युद्ध में विश्व की सभ्यता संस्कृति के मिट जाने की अल्पनीय त्रासदी से बुद्धिजीवी वर्ग युद्ध और शांति के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने लगा था और आज भी सोच रहा है। यह समस्या सामधेनी की कलिंग विजय नामक कविता में उठ चुकी थी। कुरुक्षेत्र मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है, यानी जो कुरुक्षेत्र जो ग्रंथ है वह कुरुक्षेत्र जो रामधारी सिंह दिनकर का वह महाभारत के जो भीष्म युधिष्ठिर इन दोनों के संवादों पर आधारित है। युद्ध से संबंध तर्क भी वही से उठा लिए गए हैं, पर समस्या के हल के लिए समाजवादी दर्शन को सम्मिलित कर लिया गया है, जो प्रतीकवादी काव्य आंदोलन का परिणाम ज्ञात होता है। लेकिन हाल में ही गांधीवाद का व्यक्तिवाद घुसा हुआ है। कहना न होगा कि दिनकर इसका सामंजस्य नहीं कर पाए हैं। इसमें कहा गया है कि न्यायोचित अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे लड़ कर लेना पड़ता है। यानी जो न्यायोचित जो अधिकार है वह मांगने से नहीं मिलता, वह संघर्ष करके लड़ने से ही लिया जाता है। सहिष्णुता, क्षमा, दया विजेता का शोभन धर्म है। यानी धर्म क्या है? सहिष्णुता, क्षमा, दया विजेता का शोभन ही धर्म है। पराजित जाति के लिए सहिष्णुता कलंक है, यानी पराजित जाति के लिए सहिष्णुता क्या है? एक कलंक है। आसुरी शक्ति को आत्मशक्ति द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। अंत अन्याय के विरुद्ध में युद्ध ही अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है। यह कथन मैं फिर से पढ़ता हूँ। इससे कहा गया है कि न्यायोचित अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे लड़कर लेना पड़ता है। यानी जो न्यायोचित अधिकार है, न्याय के आधार पर मिलने वाले जो अधिकार है उसको लड़कर संघर्ष करके लेना पड़ता है। सहिष्णुता, क्षमा, दया विजयता का शोभन धर्म है। पराजित जाति के लिए सहिष्णुता कलंक है। आसुरी शक्ति को आत्मशक्ति द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। अंत अन्याय के विरुद्ध में युद्ध की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है। महाभारत युद्ध के बाद शत विशत शवों से पट्टे कुरुक्षेत्र के भयानक बियावान को देखकर अपराध बोध से ग्रस्त युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, जिस प्रकार तूफान प्रकृति के विकारों का परिणाम है, उसी प्रकार विद्ध मानवीय विकारों का, यानी वह एक मिनट, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। भीष्म जो है, यानी युधिष्ठिर भीष्म से पूछता है कि युद्ध क्यों हुआ। यानी प्रकृति में अनेक विकार आ गए, अनेक जो दुष्परिणाम आने से प्रकृति की जो है वह विकारों में बदल जाती है। उसी प्रकार युद्ध मानवीय विकारों का, यानी मानवों में विकारों की उत्पत्ति होना ही युद्ध होना है। युद्ध रोका नहीं जा सकता, वह तभी तक रुक जाता है जब मानव मन स्वार्थों से निसंग हो जाए, सुख में सबका समभाग हो। यानी जब तक सुख में सबका समभाग नहीं होता तब तक युद्ध नहीं रुका जाता। वास्तव में यह युद्ध की समस्या का अति सरलीकरण है। क्या प्रकृति कभी निर्विकार हो सकती है? क्या मनुष्य स्वार्थ मुक्त हो सकता है? जब सत्ता अधिकारियों के अन्याय के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाएगा तो दूसरी सत्ता स्थापित होगी। कौन जानता है कि यह नई सत्ता पुरानी से कम क्रूर होगी। पांडवों का राज्य कौरव राज्य से किन अर्थों में अच्छा था? जन्मेजय का नागयज्ञ किसके वंशजों से किया था? वह कौन सी जादू की छड़ी है जिसे छूकर मनुष्य सो लिप्सा से मुक्त हो जाएगा? क्या समाजवादी व्यवस्था में सब लोग सुखी हैं? आज के संदर्भ में युद्ध और शांति की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। यानी जो युद्ध और शांति जो है वह आज की वर्तमान में गंभीरता से लिए जा रहे हैं। यदि आज विश्व युद्ध का बिगुल बज जाए तो उसका परिणाम होगा सारे संसार का विनाश। यानी आज यदि विश्व युद्ध होता है तो उसका एक ही परिणाम होगा, सारे संसार का विनाश और विकलांग पीढ़ी का जन्म। अंत किसी भी मूल्य पर युद्ध की विभीषिका से विश्व को बचाना होगा। स्थानीय युद्ध और वर्ग संघर्ष होते रहेंगे, किंतु जिस युद्ध की सैद्धांतिक वकालत दिनकर ने की है वह आप प्रासंगिक नहीं है।
हिंदी काव्य परंपरा में कुरुक्षेत्र कामायनी की परंपरा में नहीं पड़ता है। यानी जो हिंदी काव्य क्षेत्र में जो कामायनी जो महाकाव्य है वह कुरुक्षेत्र की परंपरा में या कुरुक्षेत्र के काव्य की परंपरा में नहीं पड़ता। यद्यपि इसका कथानक भी बहुत ही हीना झीना है। अपनी भाषिक बुनावट में यह मैथिली शरण गुप्त परंपरा का काव्य है। यानी जो कुरुक्षेत्र जो काव्य है वह मैथिली शरण गुप्त की परंपरा का काव्य है। वही वर्णनात्मक शैली, वही अभिधा प्रयोग, नाटकीयता, वक्रता, ओज उनका अपना वैशिष्ट्य है। काव्य की नीरसता की पूर्ति उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा होती है। गद्य की लय में लिखी गई नीरस पंक्तियाँ काव्य संग्रह में बाधक है। अभी जो दिनकर का जो काव्य है उर्वशी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उर्वशी वह दिनकर का 1961 में लिखा हुआ महत्वपूर्ण काव्य है और इस पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। 1961 में प्रकाशित दिनकर का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह उर्वशी है। दिनकर का दूसरा महत्वाकांक्षापूर्ण काव्य है। इसे गीति काव्य भी कहा जाता है, यानी उर्वशी को गीति काव्य कहा जाता है। यद्यपि इसमें नाट्य तत्व कम है, यानी उर्वशी यह गीति नाट्य काव्य है, फिर भी उसमें नाट्य तत्व कम है। उर्वशी कथा तत्व भी अंत्यतः झीना है, पात्रों की संख्या भी बहुत कम है। नाट्य प्रबंध के आरंभ में पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के नंदन कानन में अप्सराओं का अवतरण होता है। यहीं पर उर्वशी पुरुरवा के बीच प्रेम का अंकुर उगता है। द्वितीय अंक में पुरुरवा की राजमही महर्षि औशीनरी को इस प्रेम प्रपंच का समाचार मिलता है। तृतीय अंक को रति चित्रों का आजबम कहा जाता है, यानी उर्वशी के किस अंक को रति चित्रों का एल्बम कहा जाता है, तो तृतीय अंक का। तृतीय अंक उर्वशी के तृतीय अंक को रति चित्रों का एल्बम कहा जाता है। इसका चित्रण अत्यंत समारोहपूर्वक किया गया है। इसी के साथ प्रणय के पार जीवन की चरम उपलब्धि का मोक्ष की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। चौथे अंक में उर्वशी अपना नवजात शिशु च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या को लालन पालन के लिए सौंप देती है। यानी उर्वशी के शिशु या बच्चे का नाम क्या है? च्यवन, और वह ऋषि की पत्नी जो सुकन्या है उसको लालन पालन पालन करने के लिए देती है। पांचवें अंक में सुकन्या उर्वशी पुरुरवा के पुत्र आयु को प्रतिष्ठापुर से ले आती है। भरत मुनि का शाप प्रतिफलित होता है। उर्वशी अदृश्य हो जाती है और पुरुरवा संन्यास ले जाता है। दिनकर की उर्वशी अपनी समस्या कामाध्यात्म की समस्या के कारण कालिदास और रवि बाबू की उर्वशी से भिन्न हो जाती है। पुरुरवा काम पीड़ा से व्याकुल होकर उर्वशी के प्रेम में नग्न हो उठता है। इस निर्बाध विलास में वह इंद्रिय प्रेम तथा अति निंद्रिय प्रेम के साथ साथ परम तत्व के बारे में भी सोचता है। काम समाधि अथवा रति सुख के स्मृति चित्रों के समांतरण परम तत्व चिंतन नहीं चल सकता। इस स्थिति को मुक्तिबोध कृत्रिम मनोविज्ञान कहते हैं। यानी मुक्तिबोध किस स्थिति को कृत्रिम मनोविज्ञान कहते हैं? यानी जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि काम समाधि अथवा रति सुख के स्मृति चित्रों के समांतरण परम तत्व चिंतन नहीं चल सकता। इसी को मुक्तिबोध कृत्रिम मनोविज्ञान कहते हैं। काम आध्यात्म का सूत्र उन्हें बौद्ध सिद्धों के महासुख से मिलता है। महासुखवाद में नारी को अनुष्ठान के रूप में ग्रहण किया जाता है, किंतु उर्वशी में नारी देह के प्रति पूरी आसक्ति है। अभी उर्वशी में नारी देह के प्रति किस प्रकार आसक्ति यह देखते हैं। देह डूबने चली आतल मन के अकुल सागर में वह विद्युमय स्पर्श तिमिर है, पाकर जिसे त्वचा की नींद टूट जाती, रोमों में दीपक जल उठते हैं, रेंगने लगते शस्त्रों सांप सोने के रुधिर में, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। रति क्रीड़ा निजी व्यापार है, किंतु इस व्यापार को कितने आडंबरपूर्ण ढंग से मुखरित किया जाता है। मुक्तिबोध के शब्दों में, अभी मुक्तिबोध के शब्दों में रति क्रीड़ा क्या है? मानो पुरुरवा और पुरुवशी के रति कक्ष में भोपू लगे हो, जो शहर और बाजार में रति कक्ष के आडंबरपूर्ण कामात्मक संप्लाव का प्रसारण विस्तारण कर रहे हो। जिस तरह रति सुख दैहिक विलास है,
उसी तरह परम तत्व की खोज मानसिक विलास है। यानी जिस प्रकार रति सुख दैहिक विलास यानी देह के सुख के लिए प्रणय आवश्यक है, उसी प्रकार परम तत्व यानी जो परम तत्व परम तत्व की खोज मानसिक विलास यानी परम तत्व जो होता है, परम तत्व की खोज या परमेश्वर की जो खोज है वह मानसिक विलास यानी मानसिक सुख के लिए है। दैहिक विलास छायावादी अंतर इंद्रिय प्रेम की प्रतिक्रिया होकर रीति काव्य बन जाता है। यानी दैहिक प्रेम जो है वह छायावादी अनियंत्रित प्रेम की प्रतिक्रिया होकर रीति काव्य बन जाता है। तो आध्यात्म छायावादी रहस्यवाद के आगे बढ़कर वासनीय दोनों की क्रियाएं समंती मनोवृत्ति की देन है। इसी प्रवृत्ति का परिणाम है च्यवन सुकन्या के गृहस्थ प्रेम का कमजोर चित्रण। कहाँ पुरुरवा उर्वशी का उन्मत्त प्रेम और कहाँ च्यवन सुकन्या का स्थिर और प्रशांत प्रेम। यानी सुकन्या को उन्होंने उर्वशी ने जो बच्चा दिया था पालन पोषण करने के लिए, च्यवन और सुकन्या के बीच में जो प्रेम उत्पन्न होता है, और तो उसी प्रकार पुरुरवा और उर्वशी के बीच में जो प्रेम है वह अभी कहा जाए तो जो च्यवन और सुकन्या का प्रेम जो वह प्रशांत प्रेम है। अवनीश्वरी को सुकन्या मध्यकालीन तर्क से समझा देती है और मियो जो अबल मात्र आंसू केवल करुणा है। यह पंक्ति मैथिलीशरण की अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी की यानी मैथिलीशरण गुप्त की जो यशोधरा से यह पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँखों में आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ज्योतिष के आधार पर पुरुरवा के संन्यास की अनिर्वयता इसे पूरी तरह मध्यकालीन मनोवृत्ति का काव्य बना देती है। दिनकर मुख्यतः आवेगी के कवि है। यानी बच्चन सिंह दिनकर को आवेग का कवि कहते हैं। श्रृंगार में आवेग दोष बन जाता है। लंबी शालधाराएं रतिबिंब बासी प्रतीक होते हैं। भाषा का रेहटारिक लंबे वाक्य विन्यास श्रृंगार माधुर्य को दबा देती है। रति चित्रों की भी सीमा होती है, अंत उन्हें दुहरने के लिए कवि अभिशापित है। अभी यहाँ पर जो दिनकर का अगला ग्रंथ है रश्मिरथी जो 1952 में प्रकाशित होता है, उसमें परशुराम और प्रतीक्षा 1963 उनके अन्य प्रबंध काव्य हैं। पहले को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है, यानी रश्मिरथी को आधुनिक संदर्भ में कहा जाता है। और दूसरा जो परशुराम की प्रतीक्षा है वह चीन भारत युद्ध पर आधारित है। इतिहास के आंसू, धूप और धुओं, दिल्ली नीम के पत्ते, हरे को हरिराम आदि उनके काव्य संग्रह हैं। दिनकर के काव्य संग्रह कौन से हैं? तो इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली नीम के पत्ते, हरे को हरिराम, यह उनके दिनकर के काव्य संग्रह है। दिनकर का कुरुक्षेत्र ही ऐसा ही काव्य है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। उनकी समस्या और द्वंद्व एकदम आधुनिक है। उर्वशी की तरह न उनमें बागाडंबर है और न अलंकृति का अतिरेक। युधिष्ठिर का द्वंद्व आधुनिक मनुष्य का द्वंद्व है। पुरुरवा का द्वंद्व मध्यकालीन सामंत का द्वंद्व है। अभी यहाँ पर दूसरे जो कवि है उनका नाम है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी का जन्म काव्य लेखन प्रेम और प्रगति के द्वंद्व से आरंभ होता है। नरेंद्र शर्मा यह द्वंद्वात्मक कविता लिखते हैं और उसमें काव्य लेखन में प्रेम और प्रगति इन दोनों के बीच में द्वंद्व निर्माण करके वह लिखते हैं। उनकी कविताओं में शूल फूल और कर्णफूल उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह है। नरेंद्र शर्मा के काव्य जो महत्वपूर्ण और प्रारंभिक काव्य संग्रह है वह है शूल फूल और कर्णफूल। यह प्रारंभिक काव्य संग्रह है। उनसे चुनी हुई कुछ कविताओं को प्रभात फेरी 1938 में प्रकाशित किया गया है। यानी वह नरेंद्र शर्मा की कुछ चुनी हुई जो कविताएं है उसका संग्रह प्रभात फेरी नाम से किया है जो 1938 में प्रकाशित हुआ है। इसमें जोशपूर्वक विध्वंसक गीत और बेहोश परक प्रेम गीत संग्रहित है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह प्रवासी के गीत, यानी नरेंद्र शर्मा का सबसे महत्वपूर्ण काव्य और प्रसिद्ध काव्य संग्रह जो है वह है प्रवासी के गीत जो 1939 में प्रकाशित होता है। इन गीतों में स्मृति जन्य विलहताएँ मिलती है। आह अंतिम रात वहाँ बैठी रही तुम पास मेरे, शीश कंधे पर धरे घन घन कुंतलों में गात घेरे, शीन शोर में कहाँ था अब कब मिलोगे। शर्मा जी के शब्दों में थे शही रोमांस के गीत है। बाद में वे प्रकृति चित्रण उकेरने और प्रगतिशील कविताएं लिखने लगे।
पलाश वन मुख्यतः प्रकृति चित्रण का काव्य, यानी नरेंद्र शर्मा का प्रकृति चित्रण पर आधारित कौन सा काव्य संग्रह है, काव्य है तो पलाश वन। रामविलास शर्मा के मतानुसार निराला की अनामिका और तार सप्तक के बीच हिंदी कविता के विकास की दृष्टि से जो कविता संग्रह उनसे महत्व थे वे थे ग्राम्य और मिट्टी के फूल। यानी यह कथन मैं फिर से पढ़ता हूँ, परीक्षा में पूछे जाना योग्य है। रामविलास शर्मा के मतानुसार अनामिका और तार सप्तक के बीच हिंदी कविता के विकास की दृष्टि से जो कविताएं संग्रह हुए, यानी जो अनामिका निराला ने लिखी 1937 में और फिर तार सप्तक 1943 में, जो उसके बीच में जो कविताओं का विकास हुआ, उन दृष्टि से कविता संग्रह सबसे महत्वपूर्ण थे। वे थे ग्राम्य और मिट्टी के फूल। स्पष्ट है कि इनका महत्व प्रगतिशील काव्यधारा के संदर्भ में ही आंका जाना चाहिए। संवेदना की दृष्टि से वे श्रेष्ठ रचनाएं नहीं है। अंत में उनकी काव्यधारा का विजय रहस्यवाद में होता है। हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्त्र, कदिलवन, उत्तरजय उनके काव्य संग्रह और द्रौपदी खंड काव्य है। अभी यहाँ पर दूसरे जो कवि है वह है रामेश्वर शुक्ल आंचल। उनका जन्म 1915 में होता है। आंचल जी की काव्य रचना का आरंभ आनंद की सिद्धावस्था से होता है। यानी जो रामेश्वर शुक्ल आंचल, इनकी कविताओं का आरंभ आनंद सिद्धावस्था से होता है। स्वतंत्रवादी काव्य के मानवीय प्रेम के विरुद्ध उन्होंने मांसल या शरीर प्रेम की कविताएं लिखी है। अभी यहाँ पर उनका एक छंद है। प्यास का सागर तुम्हारा स्वप्न सा मधु स्पर्श नारी, जल रहा परितृप्त अंगों में पिपासाकुल पुजारी। हे तृष्णा इतनी विपुल कितना बनूंगा अब विकल है, एक पल से ही बरस रहे हैं